हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे। जावास्क्रिप्ट को हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। स्क्रिप्टिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पे उस लैंग्वेज ने किसी और लैंग्वेज को अडॉप्ट किया हो या उससे कुछ लिया हो, उसे यहाँ पे स्क्रिप्टिंग बोला जाता है। तो जावास्क्रिप्ट में जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ की गई है उसमें HTML और जावा का यूज़ किया गया है। अब जावास्क्रिप्ट को हम लोग क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्लाइंट का मतलब क्या होता है? क्लाइंट उसे बोलते हैं जैसे कि हम लोग जिस मशीन पे या जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं उसे हम लोग यहाँ पे क्लाइंट बोलते हैं। आपने इसी तरह से एक सर्वर का भी नाम सुना होगा। सर्वर ऐसी मशीन होती है जो कि हमारे पहुंच से दूर है और जहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स एक साथ डिफरेंट लोकेशन से अपना डेटा एक ही प्लेस पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट क्या है? हमारा सर्वर कह सकते हैं, जहाँ पे कि नंबर ऑफ यूजर्स डिफरेंट लोकेशन से एक ही जगह पे अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, उसे यहाँ पे सर्वर बोलते हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारी क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। दूसरी चीज़, जावास्क्रिप्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई भी चीज़ क्लास बना के यूज़ की जाती है उसे हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में काम करने के लिए इसमें जो भी एक्सटेंशन होता है वो .html होता है। यानी हम इसमें कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसको स्टोर हम लोग .html से ही करेंगे। अब इसका जो डेटा टाइप होता है वो वीकली डेटा टाइप होता है। वीक मतलब कि इसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है। जैसे कि अगर आपको, जैसे भी हम लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ा था, सी में अगर इंटीजर वैल्यू लेनी होती है INT लिखते हैं, कैर लेनी होती है तो कैर लिखते हैं, और क्या नाम है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेने यानी स्ट्रिंग लेनी हो तो उसका साइज देते हैं। यानी कि जिस टाइप का डेटा टाइप लेना उसके लिए अलग अलग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो भी वैल्यू स्टोर करानी है उसके लिए सिंपल एक ही डेटा टाइप होता है, वैर। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कराते हैं, इसीलिए इसे यहाँ पे वीकली डेटा टाइप भी बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो भी फाइल सेव होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .html होता है। यानी यहाँ पे हम कोई भी फाइल सेव करेंगे उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा? .html रहेगा। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे HTML लिखेंगे, देन हेड लिखेंगे, देन टाइटल लिखेंगे। ये ऑप्शनल होता है, लिखना चाहें आप लिखें, ना लिखना चाहें ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हेड को क्लोज करेंगे, फिर बॉडी यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले स्क्रिप्टिंग यूज़ करने के लिए सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, देन टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? document.write। अब इसके अंदर जो भी आपको लिखना हो, जैसे मैं लिख लिया हेलो माई पेज, इतना लिख लिया। अब सबसे लास्ट में इसमें सेमीकोलन लगा देंगे। इसको क्लोज करने के लिए स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे, देन बॉडी लिखेंगे, देन सबसे लास्ट में HTML लिखेंगे। अब इस फाइल को सेव करना है तो Ctrl+S करते हैं और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। फाइल का नाम कुछ भी दे देते हैं, .html लगा दिया मैंने। अब इसको करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट कैसा आता है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पहली बार आप यूज़ करोगे तो जैसे हमारे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, सीधे सिंपल जो हमने वहाँ पे document.write लिखा था वो यहाँ डिस्प्ले होके आ रहा है। लेकिन आप जब सबसे पहली बार जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे तो आपके में ये आउटपुट नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे एक येलो कलर की पट्टी आएगी, उस पर आपको सीधे राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने पे वहाँ पे अलाउ
ब्लॉक कंटेंट ऐसा कुछ लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आउटपुट आने लगेगा। ये खाली पहली बार आता है, उसके बाद फिर आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी हमने आपको एक नॉर्मल चीज़ दिखाई है यहाँ पे कि इस तरह से ये हमारा आउटपुट डिस्प्ले होकर आ रहा है। अब जैसे हमको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाना है तो हम यहाँ पे बॉडी लिख सकते हैं, लेकिन इसी काम को हम यहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा बॉडी बेसिक कलर ग्रीन, ये दे दिया मैंने। और सबसे लास्ट में यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल एस F5। देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया। अगर इसी में हमको इमेज लगानी है तो इमेज लगाने के लिए भी हमको वही कॉन्सेप्ट करना होगा जैसे हम लोगों ने CSS में यूज़ किया था कि हमारा बैकग्राउंड इमेज या जो वॉलपेपर है वो उसी लोकेशन में होना चाहिए जहाँ पे हमारी मेन फाइल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है हमारे पास, तो सीधे हम यहाँ पे लिख लेते हैं बॉडी बैकग्राउंड img101.png, ये लिख लिया मैंने। F5 करने में देखिए इस तरह से आउटपुट आ रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से ये हमारे बैकग्राउंड में इमेज डिस्प्ले होके आ रही है। अब जैसे इसी में अगर हमको मार्क्यू चलाना हो तो उसको कैसे चलाएंगे, जैसे इसके लिए हमने सबसे पहले इसको बंद कर दिया यहाँ पे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब हमको नेक्स्ट लाइन पे लिखना है तो BR टैग होता है, आपको मालूम ही है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे एक मार्क्यू लगा देते हैं यहाँ पे, अल्टरनेट डायरेक्शन राइट मोस्ट वेलकम। इसका मार्क्यू क्लोज कर दिया मैंने। ये कंट्रोल एस करते हैं। अब F5 करेंगे। F5 करने में देखिए ये हमारा मार्क्यू टैग भी चलने लगा। अगर इसी में हमको जैसे भी जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है नॉर्मल आ रहा है, या जो हेलो माय पेज लिखा हुआ है ये भी एक नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है, अगर इसे हेडिंग बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे H1 टैग यूज़ कर लेते हैं। यानी जो हमने HTML में यूज़ किया था वही काम करेंगे। इसीलिए अभी हमने आपको बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट होती है वो HTML और जावा का पार्ट लिया गया है। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब देखिएगा यहाँ पे ये हेडिंग के पार्ट में आ रहा है। अगर इसी को सेंटर में यूज़ करना है तो यहाँ पे सेंटर टैग लगा दीजिए और यहाँ पे सेंटर को क्लोज कर देते हैं। अब देखिएगा ये सेंटर में आने लगेगा। देखिए अब जैसे ये मार्क्यू चल रहा है, इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो यहाँ पे आएंगे, फॉन्ट फेस जोकरमैन साइज 20px, कलर रेड, जैसे ये दे दिया मैंने। और यहाँ पे फॉन्ट को क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब जब रन करेंगे आप देखिए ये हमारा मार्क्यू इस तरह से रन होने लगेगा। अगर इसी में हमको एक इमेज फाइल लगानी है, मान लिया कि मार्क्यू के नीचे एक इमेज फाइल लगानी है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, तो पहले तो हमने यहाँ पे इसको पहले तो यहाँ पे क्लोज किया, फिर प्लस लगाया, फिर लिखा img src img103.png with 200 हाइट, ये लगा लिया, कंट्रोल एस। अब आप जब देखोगे तो आप देखिए यहाँ पे आपके यहाँ पे एक इमेज फाइल भी आपको लगी हुई दिख रही है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सब कुछ वैसे ही हो रहा है, खाली यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट टाइप ये लगाया हुआ है और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। अगर हम यहाँ से इस लाइन को हटा देते हैं तब देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आने लगेगा, देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये इस वजह से चल रहा है क्योंकि ये इसमें कह सकते हैं कि पहले से इसका यूज़ किया हुआ है, इसलिए इसको ले रहा है, लेकिन ये चलता नहीं। वैसे लगा देते हैं यहाँ पे,
कंट्रोल एस कर लेते हैं, हम देखिएगा, आप देखिए अब आपको नॉर्मल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो होपफुली आपको इतना पार्ट तो समझ में आया होगा कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को हम लोग अपने ब्राउज़र में कैसे यूज़ करते हैं। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।